बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम पहले वाले पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा देखते हैं। ये हिस्सा काफ़ी मुश्किल है और इसमें नई नई बातें, नई नई टर्म्स आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ का अगला हिस्सा है, अगर मुल्क के अवाम तालीम हासिल करके अपने हालात और वसाइल से वाकफियत रखें और जद्दोजहद करें तो ये मुल्क जल्द ही तरक्की की राह तय करेगा। इल्म एक ख़जाना है जो अगर सीनों में बंद हो जाए तो बेसूद हो जाता है, लिहाजा इसे हर इंसान तक सीना बसीना और जीना बजीना पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये इंसान का हक है। ये देखें, सीना बसीना और जीना बजीना, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए नई होंगी। तो हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को देखते हैं। अगर एक मुल्क, तो आपको पता ही है कि अगर का क्या मतलब है, इफ़, ठीक है। तो अ कंट्री मुल्क हो गया, अवाम क्या होते हैं, पीपल, ये भी आपको कोई मुश्किल अल्फाज इसमें है नहीं है। तो तालीम एजुकेशन होती है, हासिल करना गेट होता है, ठीक है। तो हालात क्या होते हैं, कंडीशंस, हालात हो गए, ठीक है जी। और वसाइल क्या होते हैं, रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज हो गए। और वाकफियत क्या होती है, अवेयरनेस, ठीक है जी। तो जद्दोजहद करना क्या होता है, स्ट्राइव और स्ट्रगल, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल आपने पढ़ा होगा। तो ये मुल्क जल्द ही तो पता ही आपको, सून तरक्की की राह तय करेगा। सेट आउट, ठीक है, ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। तो ये क्या है, तरक्की की राह तय करेगा। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको। तो देखिए, अगर मुल्क के अवाम तालीम हासिल करके अपने हालात और वसाइल से वाकफियत रखें तो इफ़ द पीपल, ये मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ कि इससे कुछ आपको वाज़ेह नज़र नहीं आएगा। इफ़ the people of the country get education, ठीक है, तालीम हासिल करके करें, get education, तालीम हासिल करें, एंड, ये हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एंड कीप themselves aware of the conditions and resources। ये क्या है, अगर मुल्क के अवाम तालीम हासिल करें, मतलब तालीम हासिल करें करके की बात है, अपने हालात और वसाइल से वाकफियत रखें। इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री गेट एजुकेशन एंड कीप themselves अवेयर ऑफ द कंडीशंस एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कीप themselves अवेयर ऑफ देयर कंडीशंस एंड रिसोर्सेज, और क्या करें, और जद्दोजहद करें, एंड स्ट्राइव हार्ड, जद्दोजहद करें तो ये मुल्क जल्द ही तरक्की की राह तय करेगा।
तो दिस कंट्री देन लिख देते, देन दिस कंट्री, द कंट्री लिखने के बाद दिस की जरूरत नहीं है। द कंट्री जो ऊपर मेंशन हुआ है उसको हम दा लगा के दूसरी दफा मेंशन कर सकते हैं। द कंट्री क्या होगा, विल सेट आउट ऑन द पाथ या ऑन द वे टू प्रोग्रेस। तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह तय करेगा, तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। तो इल्म एक ख़जाना है, नॉलेज इज़ अ ट्रेजर। ख़जाना आपको पता ही है, तो ट्रेजर ख़जाना है जो अगर सीनों में बंद हो जाए, तो सीनों में बंद होना लॉक्ड इन ब्रेस्ट्स, ठीक है, चेस्ट ब्रेस्ट्स। तो बेसूद हो जाता है, बिकम्स यूजलेस, ठीक है जी। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो नॉलेज इज अ ट्रेजर, ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नॉलेज इज अ ट्रेजर विच, मेन सेंटेंस देखिए, इल्म एक खजाना है जो बेसूद हो जाता है, मतलब जो अगर सीनों में बंद हो जाए तो बेसूद हो जाता है, जो बेसूद हो जाता है इसको विच बिकम्स यूजलेस इफ इट इज लॉक्ड इन द ब्रेस्ट्स। तो जो अगर सीनों में बंद हो जाए तो क्या हो जाता है, बेसूद हो जाता है। तो अगर आपको कॉमास वगैरह का इस्तेमाल आता है तो इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए, जो अगर देखिए, इल्म खजाना, नॉलेज इज अ ट्रेजर विच, जो इफ लॉक्ड इन द ब्रेस्ट्स बिकम्स यूजलेस। इस तरीके से भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रांसलेशन करते हुए हमें कॉमास यूज करने पड़ेंगे विच के बाद लॉक्ड इन द ब्रेस्ट तक। लिहाजा देयरफॉर, इसे हर इंसान तक सीना बसीना और जीना बजीना पहुंचना चाहिए। देयरफॉर इट शुड रीच, इट शुड बी ट्रांसफर्ड भी हम लिख सकते हैं, इट शुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इट शुड रीच, एवरी ह्यूमन बीइंग क्या, पासिंग इट फॉरवर्ड। पासिंग इट फॉरवर्ड का मतलब है कि उसको आगे ले जाना, ठीक है। तो पासिंग इट फॉरवर्ड ये इडियम है, पासिंग इट फॉरवर्ड, एंड पासिंग इट फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, तो इसको सीना बसीना और पासिंग इट फॉरवर्ड, इसका मतलब ये है कि ये पहले एक आदमी को पहुंचा, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को, यानी सीना बसीना आगे चलता गया। ये इस इडियम का ये मतलब है, तो इसलिए हमने इसको यूज किया है। वैसे हम यूज कर सकते थे, पर्सन टू पर्सन भी यूज कर सकते थे, पर्सन टू पर्सन,
तो which can be transferred, which should be transferred from person to person, from a person to a person, एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो के ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो उस तरीके से भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम पासिंग इट फॉरवर्ड लिख रहे हैं और एंड को स्किप करके हम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसको आगे पास होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज अ क्या है, ह्यूमन राइट, इट इज अ राइट ऑफ क्या है, मैन, राइट ऑफ द मैन। द मैन का मतलब यहाँ पे हो गया जमा, द मैन के साथ द लगा दें तो इसका मतलब होता है कि इंसानियत पूरा जमा के माने देना शुरू कर देता है। तो अब देखिए ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई। तो एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये जो ऊपर वाली ये इबारत है ये कुछ ज़्यादा वाज़ेह नहीं नज़र आ रही, ये मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। अगर मुल्क के अवाम तालीम हासिल करके अपने हालात और वसाइल से वाकफियत रखें और जद्दोजहद करें, इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री गेट एजुकेशन एंड कीप देमसेल्व्स अवेयर ऑफ देयर कंडीशंस एंड रिसोर्सेज एंड स्ट्राइव हार्ड, और जद्दोजहद करें, देन द कंट्री विल सेट आउट ऑन द वे टू प्रोग्रेस, तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह तय करेगा। तो इल्म एक ख़जाना है, नॉलेज इज़ अ ट्रेजर। तो जो अगर सीनों में बंद हो जाए तो बेसूद हो जाता है, विच बिकम्स यूजलेस इफ इट इज़ लॉक्ड इन द ब्रेस्ट्स। मफहूम की अदायगी समझ देखें आप, मफहूम की अदायगी हो रही है। देयरफॉर इट शुड रीच एवरी ह्यूमन बीइंग पासिंग इट फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप बिकॉज इट इज़ अ राइट ऑफ द मैन, क्योंकि ये एक इंसान का हक है, इंसान का यानी हर एक इंसान का हक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा जो पैराग्राफ था इसकी ट्रांसलेशन भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आज की वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।